मुझे तो पता भी नहीं था कोचिंग में आने से पहले कि नीट का पेपर कितने नंबर का होता है। पीछे का अगर मैं खुद देखूं अपनी लाइफ को तो बहुत से मैंने अप डाउन देखे। मैंने एक टाइम खाना खा के पढ़ाई की हुई है, बहुत गरीबी फेस की है, लेकिन हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या था, 12th क्लास में हमारा सिलेबस नीट के पेपर से 6 से 7 महीने पहले हो गया था। 6 से 7 महीने में मैंने अपने सिलेबस को 6 से 7 बार ही रिवाइज कर लिया। बिल्कुल मैंने 3 साल अच्छे से तैयारी की थी और कहीं ना कहीं उसी का मेरे को रिजल्ट भी मिला है। अगर आपकी नीयत साफ है तो कहते हैं कि कायनात भी आपका साथ देती है। बालाजी महाराज की। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज। और जब नीट को एग्जाम लाग्यो तो बहुत सारा कयास लगाया जा रहा है कि फिजिक्स को पेपर यान को आयो है अब की बार कहीं उसी, लेकिन पे सारा कयास है जगह महेश का आगे फेल होता हुआ नजर आया। सीकर के ऊपर सारी नजर ही और नजर देखी जना के टॉपर पिछली बार भी सीकर हूं, अब की बार टॉपर आसी कोनी आवे वो पेपर जियान को लाग्यो है बिग बाद गमाइन है। लेकिन रिजल्ट यान को जो धमाको है पूरा सीकर में कोनी, राजस्थान में कोनी, पूरा इंडिया के मायने करो है। पहले तो आप सब ने महेश और महेश का मम्मी पापा अपने बीच है, आप सब ने मोकली मोकली बधाई थैंक यू सर की रूप में देख रहे हो रिजल्ट में, क्योंकि ऑल इंडिया टॉपर AIR बहुत बड़ी बात हुआ। कोई भी एग्जाम हो और इंडिया की टफेस्ट एग्जाम मानी जावे। यस सर, बिल्कुल मैंने 3 साल अच्छे से तैयारी की थी और कहीं ना कहीं उसी का मेरे को रिजल्ट भी मिला है। मैंने अपनी कोचिंग की जो भी मेरे को गाइडेंस मिलती रही टाइम टू टाइम, जो भी टेस्ट सीरीज कोचिंग में मुझे प्रोवाइड करते रहे, जो भी नोट्स मुझे प्रोवाइड करते रहे, मैं बस उनको ब्लाइंडली फॉलो करता चला गया। 3 साल की बात करा तो फाउंडेशन, क्योंकि नीट हो चाहे IIT हो, जखा कमाई नहीं या देखे कि यार बच्चों फाउंडेशन को है तो बिन बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। फाउंडेशन को कतो एक महीने योगदान मानो कि 11th 12th को जो बेस हो जबकि नींव आपा बनाई बा मजबूत हुई और बिग बाद कमाई नहीं यान को रिजल्ट आयो। तो बिल्कुल सर, फाउंडेशन बैच में आने का मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या था, 12th क्लास में हमारा सिलेबस नीट के पेपर से 6 से 7 महीने पहले हो गया था। और 6 से 7 महीने में मैंने अपने सिलेबस को 6 से 7 बार ही रिवाइज़ कर लिया, क्योंकि यहाँ पे गुरु कृपा में हर 28 दिन में एक बार अपने सिलेबस को रिवाइज़ करने के लिए टेस्ट सीरीज़ दे दी जाती है। तो ऐसे में 6 से 7 बार पूरा सिलेबस रिवाइज़ हो चुका था, तो कहीं ना कहीं उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। कंपटीशन एग्जाम DTS आए थे, बता रहे 28 दिनों कंटिन्यू चल रहे। सिलेबस को अहम रोल हो जावे कि 6 महीना पहली 6 महीना पहले थारो सिलेबस कब कंप्लीट होगा और बिग बाद में रिवीजन को ही हिसाब को रियो कि DTS भी उगार सारी चीज हुई। तो एक टेस्ट सीरीज है जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए कति मायने रखे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है, हर बार अपना सिलेबस रिवाइज करने के बाद तो वो चीज़ें अपने आप ही आपके माइंड में क्लिक कर जाती है। बात करा कॉन्फिडेंस की, नीट की एग्जाम बहुत टफेस्ट मानी जाए और पेपर भी थे भी जी मैं इंटरव्यू देख रहे हो और बार बार आई चीज आवे कि लगातार 3-4 सालों नीट को पेपर है जो को भी लेवल को कोनी लाग तो बच्चन के हाँ थोड़ो इजी वे कमाई ना आतो, लेकिन अचानक भी आपा घरा कहवा ना कि सरप्राइज दे दियो जियान को सो के नीट को पेपर हो और वो सरप्राइज भी टाइम पर ते बता थारो भी इंटरव्यू में देख रहे हो कि थे कि स्टार्टिंग की 20 मिनट है 25 मिनट है बे फिजिक्स का मायने बहुत गड़बड़ होगी। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है कंपटीशन एग्जाम में। अब जैसे मैं अपने पेपर को अटेम्प्ट करने लगा, देखो कॉन्फिडेंस आएगा नॉलेज से, जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ही हमारे पास पेपर में कॉन्फिडेंस होगा। तो अब जैसे मैंने फिजिक्स के 20-25 मिनट लगा के वो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए, तो भले ही वो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए, लेकिन मेरे मन में ये कॉन्फिडेंस था कि अगर ये मेरे से पहली बार में नहीं हुए तो ज़्यादातर बच्चों से पहली बार में नहीं हुए होंगे। और ये कॉन्फिडेंस आपके पास तभी आएगा जब आप अच्छे से मेहनत करोगे, आपने हर चीज़ को अच्छे से पढ़ रखा होगा। कई बार बच्चा बैठे ही बिखर जावा के यार आ लो, क्योंकि एग्जाम में बैठता नहीं के अगर पहलो क्वेश्चन दूसरो क्वेश्चन तीसरो क्वेश्चन और बिग मायना अपने यहाँ की समस्या आ जा तो बी टाइम पर बच्चों है थोड़ा और डिप्रेस्ड हो जावे। बी टाइम पर बहुत सारा बच्चा के साथ में भी आ स्थिति हुए और बी चीजों किया निपट सके बच्चों एग्जाम का मायने, क्योंकि थारा बहुत सारा जूनियर्स है जखा नेक्स्ट नीट का मायने एग्जाम देसी बैठ सी। सर ने हमें यही बताया था कि अगर आपके पेपर में 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और अगर कोई एक सब्जेक्ट हार्ड आ रहा है तो डेफिनेट है कि जो बाद वाले 2 सब्जेक्ट हैं वो इजी होंगे ही होंगे। मैंने सबसे पहले फिजिक्स का पेपर ही चालू किया और फिजिक्स मेरे को हार्ड लगी, लेकिन उसके बाद मैं अपना 20-25 मिनट खराब करने के बाद मैं समझ गया था कि अगर फिजिक्स इतनी हार्ड है तो केमिस्ट्री और बायो जरूर कंपैरेटिवली इजी होंगे, इसलिए मैं फिजिक्स को स्किप करके एक बार केमिस्ट्री और बायो अटेम्प्ट करने चला गया। नीट के एग्जाम के मायने फिजिक्स की अहम भूमिका हुआ है, क्योंकि मैथ्स को बच्चों हुए अनाबो तो नीट के ऊपर ज्यादा यहाँ देखे कि हाँ भी कि मैथ्स के साथ में फिजिक्स ज्यादा बेटर है, लेकिन नीट वाला थोड़ा ज्यादा जोर आवे कहीं कारण है और बिन की साबू मैनेज कर सके बच्चों जो नीट की तैयारी कर रहे हो फिजिक्स में किया मेंटेन कर सके।
उसके लिए मेंटेन करने का तरीका ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन का कोई सेट अगर आप कर रहे हैं तो उसको एक बार करके मत छोड़ें, उसी सेट को बार-बार करें। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा बार आप उन क्वेश्चंस को सेम क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे, क्वेश्चंस की प्रोफाइल आपको अपने आप ही याद होने लग जाएगी। जो भी मेरे को कोचिंग में कंटेंट मिला, मैंने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी, अपना मॉड्यूल भी पढ़ा, अपनी समर्थ भी पढ़ी, एनसीईआरटी तक पढ़ी, तो उससे बाहर तो देखो पेपर में ज़्यादा कुछ नहीं आता है। जो कंसेप्ट होते हैं वो एनसीईआरटी के इधर-उधर ही होते हैं, तो एनसीईआरटी को भी अच्छे से पढ़ना है। पढ़ाई के प्रति जितना सीरियस हो, रियल लाइफ में भी बताइए सीरियस हो गए। रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे मम्मी मुड़क रहा है बेटी ने। चलो इतनी देर बाद में स्माइल आई क्योंकि इंटरव्यू देता देता शायद थकान भी होगी उली है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो रियल लाइफ की बात कर रहा, डॉक्टर की बात कर रहा, आप थे भी बता रहा कि मम्मी के साथ में पापा के साथ के मायने थारी सिस्टर को भी अहम रोल हो और बिन की रूप में देख रहे हो कि जगह 11th में आया है जब स्टार्टिंग में क्यों नीट करनी है और वो नीट करनी है वो सौ पे लिखुण क्यों था ना या खुद के मन में ही। मुझे तो पता भी नहीं था कोचिंग में आने से पहले कि नीट का पेपर कितने नंबर का होता है, कैसे क्वेश्चंस की मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें तो मुझे कोचिंग में आने के बाद ही पता चली। तो नीट के बारे में सबसे पहले मुझे अपनी सिस्टर ने ही बताया था। उसी ने मेरे को कहा था कि बायोलॉजी ले और फिर नीट की तैयारी करने के लिए सीकर जा। मैं मम्मी का नहीं आऊं जी हाँ, मम्मी के लाडलो बेटो हुए लेकिन मैं अति देर हूं देख रहा हूं कि पापा जी है जखा बार केवल आ गया कि मैं तो प्रेशर की बात करूं जना कुछ ही कोन की हो कि तेरे कोई समस्या हो तो आपने पाछो आ जाजे, जबकि आनो चाहिए अठिनु मन लागे पापा का लाडलो है ज्यादा मम्मी के लाडलो। दोनों का ही लाडला है और वैसे ये ज्यादा शेयर बातें मेरे से ही करता था। हाँ। और अगर जैसे शुरू में आया जिस हिसाब से बोला भी बच्चा हिंदी मीडियम का है, थोड़ी बहुत शुरू में जैसे कोई प्रॉब्लम हुई भी तो यहाँ के इंस्टीट्यूट ने गुरु कृपा वालों ने इसको गाइड किया। साथ में मेरी गुड़िया भी साइंस की है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री वो इसको थोड़ा सा फ़ोन पे बता देती थी ताकि इसको हौसला या कॉन्फिडेंस लूज ना हो, क्योंकि उसकी राय पे ही आया था तो फिर ये उसी से ही शेयर करता था अपनी प्रॉब्लम्स और वो भी इसको अच्छे से गाइड करती थी कि डर मत, कुछ नहीं है, हो जाएगा। 10th के बाद में अठाणु क्योंकि घर के माहौल में रिया लगातार और बिग बाद के मायने अचानक कोचिंग में आनो, बिग बाद में हॉस्टल है जगह 8-12 रहनो, बहुत सारी कंडीशंस चेंज हो जावे, बी कंडीशन की हिसाब मेंटेन करे। उन कंडीशंस को टैकल करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। घर का एनवायरनमेंट और हॉस्टल का एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो गांव में क्लासरूम होते हैं उनका एनवायरनमेंट और कोचिंग के क्लासरूम के एनवायरनमेंट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो उस दिक्कतें तो आई थी शुरू में, दिक्कत सबको आती है, लेकिन उन दिक्कतों को मैं कोई भी छोटी से छोटी बात होती थी तो मैं अपने मेंटर से शेयर करता था, अपनी मम्मी से शेयर करता था और कहीं ना कहीं इन्होंने उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करने में मेरी पूरी मदद की। कोचिंग की तरफ से मुझे हर छोटी छोटी चीज़ की गाइडेंस मिलती रही जिसको मैं फॉलो करता गया। मम्मी पापा की बात बतावा लाग रहे हो, गाइडेंस करे, मम्मी ये कह रहा कि अगर कोई समस्या आती तो बहन ने ज्यादा कॉल करता है। बिल्कुल, बहन को भी करता था। बहन से तो ऐसे मैं डाउट्स ज़्यादा पूछता था अगर मेरे को कई बार यहाँ भी होता है डाउट्स के साथ में पूरी यहाँ क्वेश्चन का की साबू सोल्व करना है पूरी भी आज भी चलती के। हाँ, ये भी मैं पूछता था उससे और ज़्यादा दिक्कत आती थी फिर मैं अपने डाउट काउंटर पे जाता था, अपने मेंटर को बोलता था, वो मेरे को ऐसे टीचर प्रोवाइड करवा देते थे अब मेरे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए। एज ए फादर और एज ए टीचर, क्योंकि दोनों का मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट टीचर है। हाँ जी। हाँ, तो दोनों परिस्थितियों थे वो बोले अगर ना वाकिफ हो कि बच्चा ने की हिसाबों आप स्कूल के मायने कोचिंग के मायने ध्यान रखो जावे और एज ए अभिभावक और एज ए टीचर की हिसाब को मैसेज देबो चाहो हो बा बच्चा ने और बाका बा अभिभावकान, क्योंकि कोचिंग करे तैयारी करे कोई भी नेशनल एग्जाम हुए तो बच्चों डिप्रेस्ड बहुत जल्दी हुए। कोई टेस्ट के मायने भी रैंक डाउन हुई जत्या ने सोचे कि यार मम्मी कहीं कैसी पापा कहीं कैसी, और वो भी टेस्ट का अगले टेस्ट भी अगर भी कोई यहाँ को स्कोर हो जाए तो और ज्यादा यहाँ की कंडीशन हुए। तो बी स्थिति के मायने बहुत सारा अभिभावक है जखा और बहुत सारा बच्चा है भी टाइम के ऊपर सही तरीका समझ कौन पावे। देखो जी, अप और डाउन लाइफ का एक हिस्सा है, तो ये जो पढ़ता है तो जरूरी नहीं है कि हर टेस्ट में वो बढ़िया स्कोर कर पाए। कई परिस्थितियां होती है, कई बार पेपर सेट नहीं होता, कई बार फिजिकल इशू होता है, लेकिन बस यही मेरा कहना है कि बच्चों को टेंशन नहीं लेना चाहिए और अपना बेस्ट करना चाहिए और कर्म करते रहने चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ है तो कहते हैं कि कायनात भी आपका साथ देती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर नहीं। फल वो जरूर देता है, आप केवल कर्म करो सच्चे मन से। आज तो वृंदावन भी गया, इसलिए वो प्रभाव है सर, इसलिए वो बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सा मैं आध्यात्मिक भी हूँ, मैडम भी आध्यात्मिक है, तो ईश्वर को भी हम मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर, मैं ये मानता हूँ कि पॉजिटिव रहने के लिए आध्यात्मिक होना जरूरी है, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी है आपके अंदर तो निश्चित रूप से पॉजिटिविटी आती है। आप जीवन के अंदर बहुत से ऐसे, हमारे पीछे का अगर मैं खुद देखूं अपनी लाइफ को तो बहुत से मैंने अप डाउन देखे। मैंने एक टाइम खाना खा के पढ़ाई की हुई है,
बहुत गरीबी फेस की है, लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि जो उन सभी चुनौतियों से हम उभर कर अपने आप को यहाँ ले आए हैं। मतलब वो, लेकिन ये होता है कि आपके जीवन में जब भी कोई निराशा हो तो आप अपने ईश्वर को याद करें और एक उस पर पूरी तरह आपकी आस्था होनी चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात हुई? प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन तो मैं नहीं कर पाया क्योंकि कल बहुत थकावट थी, तो रात को ये वो सर दूसरे हैं जो पारिक सर हैं, उसके साथ ये गया था दोनों, और ये दर्शन कराया। इसको ज्यादा चाव था अच्छा। क्योंकि ये मेरे हिसाब से रात को इसने अलार्म भी लगा लिया था, सो भी नहीं पाया ढंग से। एजुकेशन के साथ में अध्यात्म और बिग बाद में भी थे, मतलब क्योंकि बच्चा यहाँ देखे कि यार मैं तो साइंस को स्टूडेंट हूँ, मैं तो मानो को नहीं करूँ को नहीं, लेकिन बिग बावजूद थे, मतलब बी टाइम में भी टाइम निकाल, जबकि पतो भी होगा रिजल्ट भी आ रही है और सब कुछ हो रहा है, और बी टाइम पर की हिसाब को, क्योंकि प्रेमानंद जी का दर्शन भी हुआ, कहीं सोचो। मतलब शुरू से ही मैं अपने घर में रहा हूँ तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट मेरे को शुरू से ही मिला है, और उस एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है अगर आप साइंस में आ भी गए हैं तो। लेकिन जो घर का मेरे को एनवायरनमेंट शुरू से मिला है, शुरू से जो भगवान का नाम लेने की आदत जो मेरे पेरेंट्स ने मुझ में डाली है, तो कहीं ना कहीं उस आदत को मैं कैसे ही छोड़ सकता हूँ। तो इसलिए मैं वहाँ जब गया था वृंदावन, तो मैंने सोचा इतना दूर आए हैं तो ये काम भी करी चलते हैं, इसलिए मैं सुबह 4 बजे उठ के गया और वहाँ पे। स्पिरिचुअल थे हो G9 में आपा जठे बैठे, हाँ गुरु कृपा की बिल्डिंग है, मंदिर भी बैठा है, डेली पूजा पाठ करता? डेली तो नहीं, पर भगवान मतलब का इवनिंग में मॉर्निंग में आनो जानो अठे आराम? रोज तो नहीं कर पाता था, लेकिन कभी कभी। बिल्कुल। कहीं मैसेज फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको, अगर आप नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी गाइडेंस अपने पेरेंट्स से मिल रही है, अपने मेंटर से मिल रही है, अपने टीचर से मिल रही है, गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट से मिल रही है, उसको आप ब्लाइंडली फॉलो करते जाइए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। बिल्कुल। तो आपने साथ में हाँ इंडिया का टॉपर, नीट टॉपर महेश कुमार, और सारी आपकी बातें की साबू बच्चों है जो तैयारी करे और की साबू वो बोले अगर नहीं यानी कि एग्जाम है जखान निकाल सके। धन्यवाद। राम राम सा।